सुबह का काम स्टार्ट। अभी बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम एंड गुड मॉर्निंग। सो गाइज, अभी सुबह का टाइम है, दोनों बच्चों को भेज दिया है स्कूल और बारी आ गई है सुबह के जो काम है सारे स्टार्ट करने की। तो अभी सर्दी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो ढेर होता है वो होता है कपड़ों का, और बहुत सारी रज़ाइयाँ ब्लैंकेट हमारे इतने सारे इकट्ठे हो ही जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो मैंने कुछ रज़ाइयाँ तो रख दी हैं और ये कुछ ब्लैंकेट वगैरह रखे हुए हैं, तो मैं इनको साइड में एक तरफ रख दूंगी क्योंकि दिन में भी ज़रूरत पड़ती है। और आज इनको जाना है सुबह के टाइम में ही ऑफिस, तो ये ऑफिस जाने के लिए हो गए हैं तैयार। तो यहाँ पर मैं ये जो अपनी बेडशीट है सबसे पहले इसी को ठीक कर लूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना बेडशीट को सही करने में ही लगता है। और ये जो मेरी जो बेडशीट है ना, ये थोड़ी सी ना फिसल फिसल के भी जाती है, क्योंकि नीचे लगा हुआ है ड्राई मैट लगा हुआ है, तो उसके कल चलते ना थोड़े फिसलती है मेरी बेडशीट। और चलिए, अभी आ गया है टाइम झाड़ू लगाने का, तो लगा लेते हैं झाड़ू। तो सबसे पहले इसी रूम की झाड़ू लगा लूँगी। और मम्मी के ना मैंने टीवी में लगा दिए हैं भजन। और देखिए, हमारे भृगु के खिलौने नीचे से एक डमरू निकल के बाहर आया है, तो उसके ज़्यादातर टॉयज़ इस बेड के नीचे चल ही जाते हैं, और वो खेलता रहता है ना तो नीचे चल जाते हैं इस तरह से टॉयज़। और मम्मी भजन सुन रही हैं, उसके बाद फिर मम्मी भी ना नहाने के लिए चली जाएंगी, क्योंकि मम्मी का जो पानी है वो मैंने गर्म लगा दिया है। और आज है हमारे व्रत, तो मैंने यहाँ पर साबूदाने को जो है गला करके रख दिया है। कुछ देर इसको पानी में भीगे रहने दूंगी, फिर निकाल लूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड जी बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता ही है, खाना इनको मैंने रख दिया है। थोड़ा ये करके चले जाएंगे, तो अचारों पराठा ही खा के जाएंगे। और मेरी जो ये साड़ियाँ हैं ये बाहर ही रखी हुई थी। ये येलो कलर की साड़ी तो मैंने अभी दिवाली आई थी ना हमारी राम जी वाली, तो उस दिन पहनी थी, तो बाहर ही थी, तो उसको धो करके मैंने इस वाले कवर में अच्छे से सेट कर दूंगी। तो इस वाले कवर में ना 2 साड़ी आराम से आ जाती है। तो मैंने इसमें एक और साड़ी जो मेरी रखी हुई थी उसका कवर फट गया था, तो फिर मैंने देखिए इसमें मेरी चेन भी टूट गई। तो ऐसा ही हो जाता है, कवर पुराने हो जाते हैं तो फट भी जाते हैं और चैन भी ख़राब हो जाती है। तो साड़ी रखने के बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि ये झाड़ू लग गई है, उसके बाद सबसे ज़रूरी काम लगता है पोछा। और ठंड में सच में पोछा लगाना, पर इस काम को करने में शर्म कैसी। एक गृहिणी को तो एटलीस्ट गर्व ही करना चाहिए, क्योंकि हम जो ये काम करते हैं ना इसको हर कोई, मतलब हर लेडीज़ घर का ये काम करती है, तो उसको उसमें शर्मिंदगी तो बिल्कुल महसूस नहीं होनी चाहिए कि भाई हम घर का ही काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो जो हाउस वाइफ है, ख़ास तौर से उनके लिए मैं बोल रही हूँ। हाउस वाइफ अगर ये काम ना करे ना, तो कोई भी अपने टाइम पे जो हस्बैंड है वो भी सही टाइम पे ऑफिस ना नहीं पहुँच पाएंगे, और ना ही बच्चे सही टाइम पे स्कूल पहुँच पाएंगे। इसलिए एक औरत को तो गर्व ही करना चाहिए अपने इस काम पर, क्योंकि वो सबको सही टाइम पर भेजती है। और देखिए, बातों ही बातों में मेरा पोछा लग गया है और चली गई हूँ नहाने के लिए। तो नहा कर के आ गई हूँ, और नहाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ अपने फेस पर लगा लूँगी क्रीम, और हल्का सा हाथ पैरों में जो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो लगा दूँगी। और आप लोग बताइए कमेंट में कि अब आपके यहाँ पर ठंड किस तरह से पड़ रही है। भाई हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी अभी कम नहीं हुई है, अभी तो ज़ोर से ठंड पड़ ही रही है। और देखिए, ये मेरी जो लिप बाम है ये पूरी घिस घिस के ना इसको अच्छे से घिस दिया है हमने, बची नहीं है, ये थोड़ी सी रह गई है, ख़त्म होने वाली है। और बालों को भी मैं यहाँ पर अपने जो जैसा मैं डेली करती हूँ बन बना लूँगी, और मांग सिंदूर लगा लूँगी। मांग सिंदूर कभी कभी तो ना मेरा लगा हुआ रहता है थोड़ा, तो फिर मैं ना अवॉइड कर देती हूँ, नहीं लगाती हूँ। तो चलिए, आप सभी को सुबह की राम राम जी। तो यहाँ पर देखिए, मम्मी की हो गई है लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा। मम्मी आई है जब से टेंशन नहीं है लड्डू गोपाल जी की पूजन की। रख दो मम्मी। मम्मी को लग रहा है मैं फोटो खींच रही हूँ। तो मम्मी ने तो यहाँ पर भगवान जी की पूजा सेवा कर ही दी है। बस मैं यहाँ पर ये जो पूजा की घंटी है ना, तो गेट क्या है खुलता नहीं है पूरा, तो इसको सेट करके और बस यहाँ पर अच्छे से ढोक प्रणाम कर लूँगी। फिर मुझे मंदिर जाना है, तो मैं चली जाऊँगी मंदिर। तो ये अच्छी बात है कि भगवान की अब मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है कि भाई भगवान को भी नहलाना धुलाना है। तो ये है कि भाई मंदिर से आ गई हूँ। मंदिर से आने के बाद अब जितने भी सारे कपड़े हैं ना, इनको लेकर के आ गई हूँ छत पर। और छत पे ज़ोरों से हवा चल रही है, ठंडी ठंडी।
और सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा कोहरा था। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि आज तो धूप निकलने वाली है नहीं, पर फिर बाद में थोड़ी कुछ जो है धूप निकल ही गई। और सच में ठंड में ना ये जो धूप निकलती ना, इससे बड़ा रिलीफ मिलता है। यही लगता रहता है कि यार धूप निकल जानी चाहिए ताकि कि हमारे कपड़े भी आराम से सूख जाएं और ना हम भी थोड़ी देर धूप में बैठ लें। तो चलिए भाई कर देते हैं सुबह का काम स्टार्ट। अभी बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि मम्मी के और मेरे है व्रत। और भ्रगू और मिष्टी के अलग अलग ही रखा था टिफिन में। मिष्टी के सेव टमाटर की सब्जी रखी और भ्रगू के रखी है भिंडी। और भ्रगू के पापा तो बेचारे अचार से पराठे खा के गए। उनको ये था कि वो उनका मन नहीं था खाने का। तो और देखिए आवाजें चालू हो गई हमारी। तो चलिए भाई साबूदाने की खिचड़ी बनाने से पहले सेक लेते हैं मूंगफली दाने, क्योंकि मूंगफली दाने सेक कर ही अच्छी लगती है, मतलब डाल कर ही अच्छी लगती है साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पर सेक लिए हैं मूंगफली दाने। फिर तेल डाल दिया था। तेल में बॉईल किए हुए आलू, हरी मिर्च डाली है। और आज मैं ना बिना मिर्च वाली खिचड़ी बनाऊंगी, सिर्फ हरी मिर्च डाल करके। तो इसमें नमक डाल लिया है और फिर इसमें ना मैं थोड़ी सी शक्कर भी ऐड करूंगी, बस 1 से 1.5 चम्मच समथिंग, क्योंकि ना मुझे और मम्मी दोनों को थोड़ी सी हल्की मीठी खिचड़ी जो है पसंद है। तो मैंने यहाँ पर ना मूंगफली दानों को फटक लिया था, इनको कूट लिया था, थोड़ा सा फटक लिया। फिर उसमें मिला दिया है और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये हरा धनिया, और शक्कर मैंने इसमें डाल ही दी थी। तो यहाँ पर देखिए मेरी खिचड़ी जो है बिल्कुल बन करके तैयार है, बिना मिर्च वाली। तो यहाँ पर बुला लिया है मैंने मम्मी को। मम्मी क्या है बाहर चली जाती हैं धूप में थोड़ी सी देर, क्योंकि हमारी छत पे थोड़ा सा लेट ही धूप आती है। तो मम्मी आ गई हैं खिचड़ी खाने के लिए और मैं भी बैठ गई हूँ खिचड़ी खाने के लिए। और हमने ना एक एक गिलास छाछ भी जो है रख ली है, क्योंकि सच में मुझे ना दही और छाछ के साथ में खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है। मतलब सादा खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, साथ में या तो दही होना चाहिए या फिर छाछ होनी चाहिए। तो मम्मी को यहाँ पर खुद की छाछ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो मम्मी मुझसे बोल ही रही थी कि तू ले ले मेरी थोड़ी सी छाछ, मैं इतनी ज़्यादा नहीं लूँगी। और छाछ वैसे ठंडी रहती है, पर हम इसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेना तो फिर ये इतनी ठंडक नहीं पहुंचाती है। तो मैंने हल्की सी गर्म कर ली थी छाछ। उसके बाद ही हम यहाँ पर मम्मी और मैं दोनों बैठ करके सगार कर लेंगे। तो भाई मम्मी के साथ देखिए बैठी हूँ मैं छत पर। अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप आई है और सुबह बहुत ज़्यादा खतरनाक मौसम हो रहा था, भयंकर वाला कोहरा छा रहा था। और अभी मैं और मम्मी बैठे हैं और भ्रगू को बस जाऊंगी स्कूल लेने के लिए। भ्रगू का हो गया है टाइम। और मम्मी ने थोड़ी बहुत फूल बत्ती बना करके रख दी है, ये देखिए। मम्मी देखो, मम्मी कहते तू कैसे वीडियो बनाती रहती है। मैंने कहा हाँ मैं हर चीज़ दिखाती हूँ मम्मी। हाँ चलो मैं भ्रगू को ले आती हूँ पहले अभी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले भ्रगू को लेके आ जाते हैं स्कूल से। भ्रगू जेम्स अच्छी लगती है कि भ्रगू को जेम्स? आ गया तू स्कूल से? अच्छा लग रहा है स्कूल से आना? अच्छा लगता है अब तो ना। क्या देख रहा है, टीवी? तो यहाँ पर रखा हुआ था पपीता, तो इसी को मैंने काट लिया है। चलिए चलते हैं छत पर। और छत पे ना धूप में बैठ के फल फ्रूट्स खाने के एक अलग ही मज़े हैं। तो मम्मी ना धूप में ही लेट जाती हैं, तो मम्मी देखिए लेटी हुई हैं और मम्मी और मैं हम दोनों धूप में बैठकर ही ना पपीता खाएंगे अभी। और मिष्टी को अभी आने में टाइम है, तो उसके लिए मैंने काट करके अलग रख दिया है। और यहाँ पर मम्मी ने इसके लिए देखिए धनुष बनाए, तीर कमान। तो भ्रगू ना उसी में जूझ रहा है, तो कम से कम ये थोड़ी देर तो एटलीस्ट इसमें लगा रहेगा। तो देखिए भाई पपीता लेके आ गए हैं, खा लेते हैं अभी धूप में। और अच्छी खिलखिलाती धूप निकली है। ऐसे खा लीजिए, मीठा जाओ या फीका जाओ। मीठा लगे चाहे फीका लगे खा लेना, यूँ कह रही मम्मी। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं एंड। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय कर दो मम्मी, बाय बाय।